प्रिय छात्रों, यह आपका आउट प्रश्न है क्योंकि यह हर साल आता है। एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, माने 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और बाजार मूल्य पर 7.14% की वो छूट देता है, माने डिस्काउंट देता है। यदि वह एक वस्तु को 390 रुपए में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। माने वस्तु माने कितने की खरीदी, 380 की खरीदी कि 450 की खरीदी कि 400 की कि 350 रुपए की। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि लाभ उसको कितने परसेंट का हो रहा है। तो आप 20% में से, कितने में से, 20% में से घटा दीजिए 7%, तो आपका आ गया 13। तो 13% का लाभ हो रहा है। 390 रुपए में बेचने पर 13% का लाभ हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, वस्तु जो है आपकी 390 रुपए से कम आई होगी, यानी कि आपका जो आंसर है 450 वाला ये एकदम गलत है और 400 रुपए वाला आंसर भी गलत है, क्योंकि वस्तु 390 में बेच रहा है और लाभ भी हो रहा है, तो माने वस्तु 300 रुपए से कम की आई है। अब या तो ऑप्शन ए सही है, या ऑप्शन डी सही है। तो सिंपल सी बात है, जो 13% जो आई है आपकी, लाभ जो 13% मिली है, 13 का गुणा आप इस संख्या में कर दीजिए या इस संख्या में कर दीजिए। करते हैं गुणा। 13 तिया 39, माने 40 मान करके चलें, यहाँ आप 40 जोड़ दीजिए और 13 तिया 39 माने 40, यहाँ पर भी आप 40 जोड़ दीजिए। अब जोड़ कर दीजिए, 5 4 9 ये 90 हो गए, ये आपके 3 हो गए। यहाँ पर जोड़ते हैं तो आपका आंसर आता है 420। अब देखिए यहाँ पर, जो 390 रुपए हैं, 390 रुपए वो बेच रहा है। देखिए यहाँ पर भी निकल के सामने आया, 390 रुपए ये निकल के आपका आया। तो यह है आउट प्रश्न है, हर बार आता है, कितनी बार आता है कहने की जरूरत नहीं है। इस प्रश्न को कंप्लीट कर लीजिए और आपका एक नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप हमारे सिर्फ 12 वीडियो देख लीजिए, आपके पूरे में से पूरे अंक आएंगे आपकी इस परीक्षा में। अब प्रश्न है 8/21 को किस परिमेय संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 1 हो। गुणनफल कितना है, 1, माने आंसर आपका 1 आए। तो कितना सा सिंपल प्रश्न है, कितना सिंपल प्रश्न। देखिए आपसे पूछा गया है 8/21 में गुणा कर दीजिए इसका उल्टा, माने 21/8 का, 21/8 का, ठीक है। 21 कट गए, 8 से 8 कट गए, तो माने आंसर आ गया आपका 1/1 माना बराबर 1, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आया, आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, डी आपका करेक्ट आंसर है। तो देखिए इतने सरल प्रश्न भी देखिए आपसे पूछे जाते हैं, इतने सरल प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। इसी तरह आप हमारी सभी वीडियो देखें और पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करें। अब देखिए आपका प्रश्न है, इसको समझें आप। ये बहुत ऐसी विधियों से हल कराते हैं आपको किताब वाले कि वो समझ में नहीं आते हैं, लेकिन हम आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक से आंसर निकाल करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, माने सिंपल सी बात है कि 25 आपके स्टूडेंट, ठीक है। 25 विद्यार्थियों की कक्षा में 84% विद्यार्थी गणित विषय में रुचि रखते हैं। कितने, 84% विद्यार्थी गणित विषय में रुचि रखते हैं, माने वो मैथ में रुचि रखते हैं। तो बताइए कितने विद्यार्थी गणित विषय में रुचि नहीं रखते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने इतना लिखा, ये तो सिंपल सा हमने लिख दिया है। अब आंसर आप कैसे निकालोगे, तो यहाँ देखिए आप, ये 84%, 25 स्टूडेंट, ये 84 ये परसेंट में है और यह देखिए संख्या में लिखा हुआ है। 84% माने
इसका अगर 100 हम करते हैं तो 100 में से 84 गए तो आपका निकलेगा 16। तो माने 16% जो स्टूडेंट हैं, सिंपल सी बात है, यह गणित विषय में रुचि नहीं रखते हैं। 16% विद्यार्थी। अब 25 जो है, 25 का 16% आपको निकालना है। तो सिंपल सी बात है, कैसे निकलेगा? ये 25 लिख दिया हमने, 25 का 16%। देखिए 25 का 16%, 16 पंचे 80 का आपका ये शून्य आ जाएगा, 16 पंचे 80 का शून्य आ जाएगा, और 16 दूनी 32, 32 8 40। परसेंट में जब निकालते हैं तो 2 जीरो जो हट जाते हैं, आपका बचा 4। तो 4 विद्यार्थी जो हैं गणित विषय में रुचि नहीं रखते हैं। तो आपका आंसर कितना है? आपका बी ऑप्शन सही है एकदम, आपका 4 सही है। कैसे निकाला अपन ने कि 25 विद्यार्थियों की कक्षा में 84% विद्यार्थी गणित विषय में रुचि रखते हैं। माने 25 स्टूडेंट हैं और 84% छात्र जो हैं गणित विषय में रुचि रखते हैं। तो माने 16%, क्योंकि 6 और 4 हम जोड़ते हैं तो 100% हो जाता है। माने 16% विद्यार्थी जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, किसी अन्य विषय में रुचि रखते हैं। तो 16% जो है, 25 का 16% कैसे निकालते हैं? सीधी सी बात, 25 का 16 में गुणा कर दिया। अब ये हमने कैसे हटाया? तो देखिए यह हो गया 16%, 25 का 16%। तो जब 16 ये परसेंट में है तो 25 में को भी परसेंट में करेंगे, तो इसलिए अपन ने बटे में ऐसी इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो 25 से कम 25, 25 चौकों 100 और 4 चौकों 16। तो 4 आंसर अपना अपन ने अभी निकाला था। तो इस तरीके से आपको ये आंसर निकालना। सिंपल सी बात, देखिए इसको हल करने की ट्रिक्स यह थी कि 25 विद्यार्थियों की कक्षा में 84% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। बताइए कितने विद्यार्थी गणित विषय में रुचि नहीं रखते हैं? माने 16% विद्यार्थी गणित विषय में रुचि नहीं रखते हैं। 16%, 16 का 25 में गुणा कर दीजिए तो आंसर आ गया आपका। 16 25 400 होता है, और 400 के मतलब 20% के हिसाब से कट जाते हैं, आपका 4 आंसर आ गया है। यह प्रश्न जो है उम्र वाला ए बी हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। कैसे इसको हल करेंगे अगर ये परीक्षा में आता है? तो आता ही है, कुछ नहीं करना, आप प्रश्न को पढ़ते जाएं। पहले रमेश के पिताजी की उम्र, रमेश के पिताजी की उम्र रमेश की उम्र के दोगुनी से 6 वर्ष अधिक है। तो यहां देखिए रमेश के पिताजी की उम्र माने ये हो गए रमेश के पिताजी की उम्र बराबर कर दिया। पिताजी की उम्र रमेश के उम्र के दोगुने, माने दोबारा से रमेश लिखना है, रमेश की उम्र के दोगुने, इसको अपन ने दोगुना करना है। ये हमने दोगुना कर दिया, रमेश की उम्र को दोगुना। देखिए ये रमेश हो गए आपके। अब पिताजी की जो उम्र है रमेश की उम्र के दोगुने, ये हो गए रमेश की उम्र के दोगुने से 6 वर्ष अधिक है। तो अपन ने यहां प्लस में 6 कर दिया, 6 वर्ष अधिक है। देखिए आंसर आ गया आपका, r बराबर 2r + 6, माने आपका जो है बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आपका बी ऑप्शन इसका आपका आंसर करेक्ट है। तो यहां देख सकते हैं आप, इस तरीके से आप आंसर निकालना है। अब देखिए आपके सामने प्रश्न है, बहुत टाइम लगता है, कैसे हल करोगे? बिना पेंसिल के आप हल कर सकते हैं। प्रश्न है कि 0.343 का घनमूल है। घनमूल है मतलब इसका 3 बार अपन को अंडर रूट करना है। सरल कैसे है? देखिए यहां पर ये 3 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है यहां पर,
3 लिखा हुआ है, इसको छोड़ दीजिए। ये क्या लिखा है इसको छोड़ दीजिए आप। ऐसा प्रश्न कभी भी आपको मिल जाए, कभी भी मिल जाए, 1 सेकंड में आंसर निकालेंगे आप। कैसे? ये 3 लिखा हुआ है, 3 का गुणा करो, 3 3 3 बराबर 27। लास्ट में 7 आया। ऑप्शन में देख लीजिए किस संख्या में लास्ट में 7 है। आपको ऑप्शन में लास्ट में 7, बी ऑप्शन में 7 दिख रहा है, तो आपका आंसर क्या है? बी ऑप्शन 0.7। इस तरीके से आपको हल करना है। इतना हल करने की कोई दिक्कत, मतलब हल करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहां पर दिए गए चित्र में x का मान क्या है, ये हमेशा प्रश्न आता है। यहां पर जो कोण बन रहा है, यहां पर भी कोण सेम बनेगा, सिंपल सी बात है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 109 डिग्री। अब देखिए आपका ये प्रश्न है, यदि 15 श्रमिक, यदि 15 श्रमिक, हल करते जाए साथ में अपन। यदि 15 श्रमिक, 15 कौन है जी? श्रमिक हैं आपके, किसी दीवार को 48 घंटे में बनाते हैं, ये अपन ने 48 लिख दिया, तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? माने ये कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी यदि हम 30 घंटे में काम पूरा करना चाहते हैं? ये आपका टोटल जो है इस तरीके से समीकरण बना। अब आपको ये श्रमिक निकालने हैं, आपको निकाल लेते हैं श्रमिक। श्रमिक बराबर, अब देखिए यहां पर पहले क्या किया करें आप, एक सिंपल सी लाइन खींच लिया करें। अब यहां सोचें, जो श्रमिक है ये 30 है, ये यहां पर गुणा का संबंध है, यहां श्रमिक लिखा हुआ। अगर यहां हम 30 लिख दें, ए वाले 30 यहां लिख दें, तो गुणा का संबंध न बन के भाग का संबंध बनता है। तो माने जो संख्या है यहाँ गुणा में है, तो यहाँ बटे में आ जाएगी। ये छोटी सी बात है, एक बार सीख लो, हमेशा के लिए समझ लो। अब यहाँ पर देखिए सामने है, बराबर के सामने संख्या बराबर में ही आती है, तो हमने लिख दिया 15 गुणित 48। इसको हल करो, 15 दूनी 30 और 2 24 शम 48, माने 24 आपका आंसर आया। माने आपका देखिए ये बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर है। माने 24 श्रमिकों की आवश्यकता और हुई उसको काम पूरा करने के लिए। इस तरीके से आपको ये हल करना। अब यहां देखिए आप, सिंपल सा प्रश्न है, बहुलक होगा, जो संख्या ज्यादा बार आती है तो वो बहुलक होती है, तो इसका आंसर भी एकदम आपका सही है। तो इस तरीके से सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी देखिए, ये भी यहाँ पर सरल प्रश्न है कि इसका एक गुणनखंड है, दूसरा गुणनखंड क्या होगा? तो इसका आंसर आपका क्या है? 2x + 1 आपका आंसर एकदम सही है। इनसे बाहर परीक्षा में प्रश्न नहीं जाता है, हमेशा प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब देखिए आपके सामने परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ गया, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई जिसका आयतन 275 सेंटीमीटर क्यूब है ना, घन है, और आधार का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर है होगी। मैंने आपसे पूछा, देखो उसने घनाभ की ऊंचाई आपसे पूछी है, घनाभ की जो ऊंचाई है वो आपसे उसने पूछी है, कितनी है वो? कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न ध्यान से पढ़ते जाएंगे अपन। एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई जिसका आयतन 275 सेंटीमीटर क्यूब है, तो पहले अपन एक घनाभ बना लेते हैं। एक इस तरीके से होता है आपका घनाभ, ये हमने घनाभ बना दिया। अब फिर प्रश्न आगे पढ़ते हैं, तो लिखा हुआ है आयतन 275 सेंटीमीटर है। तो जो आयतन होता है क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो 275 अपन ने ए लिख दिया। ए क्या है? ए लंबाई है गुणित चौड़ाई है
यहाँ गुणित है, गुणित ऊंचाई। ठीक है, फिर और पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है और आधार का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर है, और क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। माने लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। ऊंचाई को अपन h लिखते हैं, तो h यहाँ आपका 275 ही रहेगा। अब आपसे ए h ऊंचाई पूछी है, तो हमने वही बता था, इसको कैसे करोगे? h बराबर कर दो और पहले एक ऐसी लाइन बना दो। यहाँ संख्या आपको दिख रही है, गुणित में है, तो बाद में बटे में हो जाती है। यहाँ देखिए भाग में है 275, 275 आपके ऊपर चले जाएंगे, सामने सामने बराबर रहते हैं। 25 इसका करेंगे, 25 एकम 25 और 25 एकम 25, तो देखिए इसको काट देते हैं तो 11 आंसर आपका एकदम करेक्ट आंसर आपका आ जाता है। तो 11 सेंटीमीटर जो है आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन वाला आंसर एकदम आपका ए सही हो गया है। इस तरीके का प्रश्न परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। बहुत सिंपल प्रश्न है, प्रश्न के हिसाब से ही इसका आंसर अपन निकाल लेंगे। कैसे चलते हैं? 600 रुपये पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा है, कैसे आंसर निकालोगे? सिंपल सी बात है, अपन ने यहाँ लिख दिए 6000 रुपये। कितने लिख दिए? 6000 रुपये लिख दिए अपन ने। 10% वार्षिक दर से अपन ने इसको ब्याज दिया, मतलब ब्याज लिया इससे या किसी ने दिया। तो 10 का गुणा इसमें करेंगे अपन 6000 में, 0 0 0 और 10 छक्के 60। परसेंट ऐसा होता है, परसेंट मान होता है 1/100, ये आप सभी जानते हैं। तो ये काट देंगे अपन, 2 शून्य अपन ने काट दिए, माने पहले साल का ब्याज जो है आपका आया 600 रुपये। अब ये ब्याज जो है 600 रुपये मूलधन में जुड़ जाता है, तो अब आपके रुपए हो गए 6600। अब इस पर दोबारा से 10% का ब्याज चलेगा, कर दिया अपन ने। 10 का गुणा फिर इसमें करते हैं, 0 0 10 छक्के 60 की 6 और 10 छक्के 60 6 66। परसेंट का मतलब ये होता है 1/100, 2 शून्य काट दीजिए। दूसरी साल का ब्याज जो है आपका आया 666 रुपये। आपसे पूछा है टोटल ब्याज 2 वर्ष का कितना है, तो 600 में 666 जोड़ दो तो आएगा 1260। कैसे आएगा? ये 6 6 6 और 6 12, और ऑप्शन में देख लो कहीं पर 12 सिर्फ सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो 1260 रुपये आपका ये आंसर आता है। तो हम आपको सिंपल तरीके से बताते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी का हल होगा। सिंपल सा प्रश्न है और ये भी हर साल परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप याद कर लें। a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ऐसे हमेशा पूछा जाता है। हमने 4-5 आपको बताए हैं, तो उनसे ही आपका ये बन जाएगा। अब ए बी सी एक त्रिकोण है, ए बी सी एक त्रिकोण है, तो ये आपको दिख रहा है, तो कौन सा कथन आपका सही है? इसको देख लें आप। तो d बराबर 2 सेंटीमीटर दिख रही है। इस तरीके के प्रश्न पूछा जाए, ऐसा देखे पूछा जाए आपसे, तो ये 4 सेंटीमीटर है, तो d क्या आधी हो जाएगी आपकी, तो d बराबर 2 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन आपका एकदम सही है। इसका जो आंसर है आपका -8 सही है। एक त्रिभुज के कोण 2:4:3 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण होगा। तो देखिए यहाँ पर 2:4:3 अपन ने इतना लिख दिया, ठीक है, इतना। तो प्रश्न के हिसाब से हल करेंगे अपन। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है, आप सभी को पता है।
अब पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कोण क्या होगा। तो यहाँ देखते चलें, आप देखते चलें, 2, 4 और 3 इनको जोड़ दो। 4 2 4 6 3 2 4 6 और 3 9, तो 9 बराबर आया 180। 9 का इसमें भाग देंगे, 9 दूनी 18 बराबर 18। ठीक है, तो माने एक की वैल्यू आ गई आपकी 20। 9 एकम 9 और 9 बीसम 180। तो एक का मान आया 20, माने एक अनुपात का मान आया 20। अब अनुपात पूछा है आपसे सबसे बड़े कोण का, सबसे बड़े कोण का। तो यहाँ देखिए संख्या जो बड़ी है वो सबसे बड़ा कोण है, तो सबसे बड़ा है ये 4, तो 4 में गुणा कर दीजिए 20 का, तो 20 चौके 80, तो आंसर आ गया आपका 80। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आपको ये आंसर निकालना है। यह प्रश्न जो है आपका एकदम आउट प्रश्न है, हमेशा प्रश्न आता है। इस तरीके से प्रश्न कभी भी आ जाए उसका आंसर जो है हमेशा एक होता है, हमेशा एक होता है। यह आपका आउट प्रश्न है।